2027 में चेहरा कौन, राहुल, अखिलेश या प्रियंका प्लान? यूपी में गठबंधन पक्का लेकिन कप्तान पर कंफ्यूजन। अखिलेश के मैदान में प्रियंका की एंट्री। यूपी के लड़कों से प्रियंका मॉडल तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव आने से पहले ही चेहरे तय होने लगे हैं, कुर्सियां बांटी जाने लगी हैं और जीत की स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीन पर भी वही कहानी चल रही है जो दिल्ली की बैठकों और कमरों के सामने दिखाई जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तस्वीरें गठबंधन की मजबूती को संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही भीतर से ऐसा सुर निकल रहा है जिसने पूरे खेल का गणित ही बदल कर रख दिया है। अब चर्चा सीटों की नहीं, नेतृत्व की होने लगी है। क्या 2027 के विपक्ष बीजेपी को चुनौती देगा या पहले खुद तय करेगा कि कप्तान कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस फिर वही दांव खेलने जा रही है जिसका नतीजा वो पहले भी देख चुकी है? यूपी की राजनीति में दोस्ती, राजनीति और महत्वाकांक्षा का ये कॉकटेल कितना टिकेगा, यही देखना सबसे दिलचस्प बात होगी। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर जरूर है, लेकिन उसकी राजनीति ने अभी से रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इंडी ब्लॉक की बैठक ने एक बार फिर ये संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश में है। बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उसने राजनीतिक गलियारों में कई तरह के संदेश दिए हैं। तस्वीरें राजनीति में कई बार भाषणों से ज्यादा बोल जाती है और इस तस्वीर ने भी यही किया। संदेश साफ था, 2024 का साथ शायद 2027 तक भी जारी रह सकता है। लेकिन राजनीति में जहां तस्वीरें उम्मीद पैदा करती हैं, वहीं बयान कई बार पहेली खड़ी कर देती है। ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान से। आम धारणा यही बनी रही कि जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने विपक्षी राजनीति को नई ऊर्जा दी, उसी तरह 2027 में भी ये चेहरा सामने रहेगा। लेकिन अजय राय ने अचानक अलग रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा कि 2022 की तरह 2027 का चुनाव भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये बयान छोटा था, लेकिन उसकी राजनीतिक मतलब काफी बड़े निकल आए, क्योंकि इस सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं था, सवाल पूरे गठबंधन के चेहरे का था। अगर सपा और कांग्रेस साथ लड़ेगी तो नेतृत्व आखिर किसका होगा? राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर प्रियंका गांधी? अजय राय ने अपने बयान के साथ ये भी याद दिलाया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि बनारसी की 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारी गई थी। पार्टी ने तब 40% महिलाओं की भागीदारी की बात कही थी और इस बार भी कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मौका देना चाहती है। सुनने में ये रणनीति अच्छी लगती है। महिलाओं को राजनीति में ज्यादा जगह देना एक मजबूत राजनीतिक संदेश हो सकता है, लेकिन राजनीति सिर्फ संदेश से नहीं चलती है, जमीन भी चाहिए होती है और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। 2022 का चुनाव किसी से छिपा हुआ तो नहीं है। प्रियंका गांधी ने उस चुनाव में काफी मेहनत की। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा पूरे देश में चर्चा में रहा। मीडिया कवरेज भी अच्छी खासी मिली, सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हुई। लेकिन चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट गई थी। राजनीति का नियम थोड़ा कठोर होता है, मेहनत और नतीजा हमेशा एक साथ नहीं चलते। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस फिर से वही एक्सपेरिमेंट दोहराना चाहती है? 2022 के कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का चेहरा बनाकर बहुत बड़ा दांव खेला था, लेकिन संगठन और वोट ट्रांसफर दोनों जगह कमजोरी दिखाई दी है। ऐसे में अगर 2027 में भी वही रास्ता चुना जाता है तो क्या नतीजे बदल जाएंगे या सिर्फ
पोस्टर बदलेंगे, पोस्टर के चेहरे बदल जाएंगे। इसी बीच कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। पार्टी काफी पहले से ही राज्य में जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी दिशा में 12 जनवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर लखनऊ में परिवर्तन प्रतिज्ञा प्रोग्राम शुरू किया गया। इस अभियान का मकसद था सिर्फ चुनाव माहौल बनाना ही नहीं, बल्कि उन गैर यादव पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी वोटरों तक पहुंच बनाने का, जो 2014 के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ हो गए थे। कांग्रेस मान रही है कि अगर सत्ता विरोधी माहौल बना देते हैं वो लोग, तो ये वोट फिर से कांग्रेस की तरफ खिंचे आ सकते हैं। इस अभियान के ही तहत गांवों में परिवर्तन प्रतिज्ञा संवाद, कॉलेजों में प्रतिज्ञा युवा संसद, पदयात्राएं और मैराथन जैसी गतिविधियां की जा रही हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि राहुल गांधी इस अभियान के तहत संभाग स्तर के सम्मेलनों को लीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक चुनौती है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ सिर्फ अभियान चला देने से वोट नहीं मिल जाते। यहाँ बूथ स्तर का संगठन, स्थानीय नेता, जातीय समीकरण, उम्मीदवारों की पहचान और चुनावी मशीनरी सब मिलाकर असर डालते हैं, तब कहीं जाके आपको परिणाम दिखता है। कांग्रेस दशकों से राज्य की सत्ता से बाहर है, दशकों से। कई बार नेतृत्व बदलने के बाद उसका संगठन काफी कमजोर माना जाता है। इसी बीच कांग्रेस की रणनीति में एक और बदलाव दिख रहा है। पार्टी अब सिर्फ जातीय राजनीतिक नहीं, बल्कि वो बीजेपी के उस मजबूत मुद्दे को चुनौती देना चाहती है जो हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है, उनको फायदा पहुंचाते हुए आया है। प्रियंका गांधी के हालिया बयान इस दिशा की तरफ इशारा करते हैं। 15 जनवरी को उन्होंने बनारसी के मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ का वीडियो भी साझा किया था और यूपी सरकार पर सीधा निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि विकास के नाम पर धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर का नुकसान पहुंचाना गलत है और काशी की आध्यात्मिक पहचान को बचाया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ऐसा कहते हुए समझ नहीं आ रहा कि क्या वो सही कह रही है या गलत कह रही है, क्योंकि ये वही प्रियंका गांधी है जिनके कांग्रेस और जिनके परिवार ने राम मंदिर बनने के विरोध में बहुत सारे वकीलों को खड़ा कर दिया था, ये पता लगाने के लिए, ये सबके सामने साझा करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि राम भगवान काल्पनिक है और राम मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए और वो जमीन यानी राम जन्मभूमि की जमीन बाबरी मस्जिद के नाम पर ही होनी चाहिए। इसके पहले भी 19 दिसंबर को उन्होंने बांग्लादेश में एक युवक दीपू चंद्र दास की जान जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी थी और भारत सरकार से मांग की थी कि वो वहां हिंदू, ईसाई, बौद्ध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाए। शायद प्रियंका गांधी भूल गई कि वो काफी समय से सत्ता में थी, तब पाकिस्तान में जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, तब उन्हें ये याद नहीं आया कि संसद में या चाहे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ही उन्हें इस मुद्दे को मजबूती से उठाना चाहिए ताकि पाकिस्तान या बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को न्याय मिल सके। खैर, इन बयानों को कोई राजनीतिक जानकार कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व और राष्ट्रवादी की रणनीति से जोड़कर देख रहा है। यानी कांग्रेस सिर्फ बीजेपी को आलोचना के मैदान में नहीं, बल्कि उसके मजबूत मुद्दे पर चुनौती देने की कोशिश कर रही है। उधर गांधी परिवार के अंदर भी राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सोनिया गांधी राज्यसभा में है, राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा में है और प्रियंका गांधी वायनाड उपचुनाव जीतकर संसद में पहुंच चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर प्रियंका की भूमिका को लेकर चर्चा होना तो बेहद स्वाभाविक है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दावा किया था कि राहुल और प्रियंका के बीच मतभेद हैं। जी हां, इस चर्चा को तब और हवा मिली जब सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि दिखती है और वो एक मजबूत प्रधानमंत्री बन सकती है। हालांकि कांग्रेस ने इन बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि प्रियंका हमेशा राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने की भूमिका निभाती आती रही है। अब अगर यूपी में सपा और कांग्रेस के रिश्ते की बात करें तो इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है। 2017 विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां साथ आई थी। यूपी के 2 लड़के का नारा दिया गया था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पर बड़ा दांव लगाया गया था, लेकिन चुनाव नतीजों में गठबंधन को निराशा ही हाथ लगी और कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर टिक गई। 2022 में दोनों अलग अलग लड़े। कांग्रेस ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान चलाया और सिर्फ 2 सीटें ही जीती। वहीं समाजवादी पार्टी 111 सीटों तक पहुंच गई और फिर आया 2024 लोकसभा चुनाव। एनडीए ब्लॉक के तहत दोनों फिर साथ आए और इस बार तस्वीर बदली।
बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। यहीं से 2027 की उम्मीदें पैदा हुई। लेकिन राजनीति में दोस्ती और सीट शेयरिंग दोनों अलग चीजें हैं। अखिलेश यादव फिलहाल यूपी में गठबंधन के बड़े खिलाड़ी माने जा रहे हैं। लोकसभा नतीजों के बाद उनका राजनीतिक कद और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में कांग्रेस प्रियंका गांधी को नेतृत्व का चेहरा बनाकर आगे बढ़ाती है तो सीटों को लेकर बातचीत आसान नहीं होने वाली है। और यही वो जगह है जहां अजय राय का बयान थोड़ा सा जोखिम भरा भी माना जा रहा है, क्योंकि राजनीति में कई बार चुनाव शुरू होने से पहले ही चर्चे की लड़ाई सीटों की लड़ाई बन जाती है। कांग्रेस के सामने दूसरी चुनौती भी कम नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, बल्कि बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी पार्टी को झटका लगा। ऐसे में यूपी सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि 2029 की तैयारी का बड़ा मंच भी माना जा रहा है। राहुल गांधी के लिए भी ये चुनाव अहम होगा, लेकिन जहां तक प्रियंका गांधी को यूपी चुनाव की कमान देने की संभावना का सवाल है, कई राजनीतिक जानकार इसे लेकर सहमत नजर नहीं आते हैं। उनका मानना है कि अगर किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को अचानक से टीम लीड करने के लिए दे दिया जाए तो कई बार ये एक्सपेरिमेंट्स सफल नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं। राजनीति में भी बड़ा नाम सिर्फ काफी नहीं होता, जमीनी नेटवर्क और चुनावी ढांचा भी चाहिए होता है। 2022 में प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं आए थे। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पार्टी दोबारा वही रास्ता चुनेगी या इस बार गठबंधन की राजनीति को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि यूपी 2027 सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष का चुनाव नहीं होगा, ये कांग्रेस के लिए पहचान की लड़ाई है, समाजवादी पार्टी के लिए नेतृत्व की लड़ाई है, सीटों की लड़ाई है और एनडीए ब्लॉक के लिए भरोसे की परीक्षा भी होगी। अब देखना यह होगा कि किसका हाथ कौन पकड़ता है। तस्वीरें जो फोटो खिंचवाई जाती हैं वो सत्ता तक पहुंचती है या नहीं, या फिर चुनाव आते आते हर पार्टी अपने अपने हाथ छुड़ाकर अलग रास्ते पर निकल पड़ती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। यहाँ आखिरी रैली तक भी कहानी बदल सकती है। फिलहाल इस पर्दाफाश के पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।